हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, किसी कारणवश 12 खराब पेन में 132 अच्छे पेन मिल गए। ध्यान दीजिएगा, तो वो पेन का बंडल रखा हुआ है, क्या वो 15 में भी सवाल है, तब हम 15 बताए थे इससे पहले, 14 बताए थे, 15 बचा हुआ है। कह रहा कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा, ताश के 5 पत्तों, हम तो सोचे ताश वाला सवाल खत्म हो गया, इसको हम चपुत करके रख दिए थे। देख रही है, तोरा मौसा को हम चपुत कर रख दिए थे, हाँ नहीं तोरा तो मौसा है नहीं। हाँ देखिए, कौन कौन पत्ता छाटना है, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, ध्यान दीजिएगा, बात बंद। चलिए, ईंट का दहला, दूसरा आपका क्या है, गुलाम, 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, सब ईंटे का है, ईंट का गुलाम, फिर कह रहा है कि दहला, गुलाम, बेगम, बेगम के बाद बादशाह, कहाँ गई इसकी बेगम, चलिए बेगम, उसके बाद इक्का, 5 पत्ता हो गया ना, हाँ हो गया 5 पत्ता। चलिए हाँ देखिएगा, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, 15 है ना, 15 होगा ना। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ताश के 5 पत्तों, ताश के 5 को पत्ता क्या है सो देखिएगा, कह रहा है ईंट का दाला, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ईंट का दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। देखिएगा ईंट का है, तो हम बताए थे ताश में जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 52 पत्ता, क्या पत्ता, 52 का क्या ग्रुप, 2 ग्रुप, 26 का, लाल और काला का, लाल और, अब काला लाल में भी 2 ग्रुप, लाल और ईंट का होगा ना, तो ईंट वाला ग्रुप में से कह रहा 5 गो पत्ता छाट लीजिए, क्या गो पत्ता छाट लीजिए, 5 गो पत्ता छाट लीजिए। 5 गो पत्ता है क्या, सब आपको छाटने के लिए कहा, उजरा देखिएगा, कह रहा 5 गो पत्ता छाट लिया जाता है, जिसमें से देखिएगा कह रहा ईंट का दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि दाला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, 5 को पता हो गया। अब देखिए, कह रहा इन 5 पत्तों को बढ़िया से फेंटी जाती है, इन 5 पत्तों क्या क्या बढ़िया से फेंटी जाती है। अभी हम देख नहीं रहे हैं, चलिए इसको हम फेंट लिए, अभी बिना देखे इसको क्या कर दिए, फेंट दिए। 5 पत्तों को क्या कर दिया जाता है, 5 पत्तों को फेंट दिया जाता है। फिर क्या कर रहा है सो देखिए, कह रहा इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह पत्ता एक बेगम का है। ध्यान दीजिएगा, ये 5 को फेंट दिए, हम इसमें से कह रहे हैं कि हम कोई एगो पत्ता हम निकाल रहे हैं, चलिए देखे नहीं ना है, चलिए हम ये पत्ता निकाले। ठीक, इस सवाल कर रहा है कि इसकी क्या प्रयोक्ता है कि पत्ता जो आप निकाले हैं ये बेगम की है। देखिएगा ये बेगम है क्या, ये बेगम है नहीं ना है, जरा हम भी देख लेते हैं, गुलाम निकल गया, क्या निकल गया, ये गुलाम निकल गया। तो यही कह रहा है इसकी क्या प्रयोक्ता है कि बेगम की होगी। अच्छा एगो बात बताइए हमको, अगर ई में से निकल भी जाएगा तो बेगम है ना इसमें, तो बेसी से बेसी क्या को बेगम निकलेगा, एक गो बेगम है तो एक गो निकलेगा, वही आइएगा। ये आजकल के जमाना वाला भाई नहीं है, समझे ना। पहले जमाना में क्या होता था, लोग का ब्याह शादी होता था ना, और 2-3 गो बाल बच्चा के बाद अगर उसका पत्नी अगर डेट कर गई, मर जाती थी, और उसको 2 या 3 गो बाल बच्चा रहता था, लोग ब्याह शादी नहीं करता था। सुने होंगे आप लोग, बहुत कम मात्रा में करता था, समझे। जैसे कि एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे, इसमें से दशरथ माझी का नाम कौन कौन सुने हैं, सबके सुने हैं। वो राजा दशरथ वाला बात नहीं कर रहे हैं, दशरथ माझी का बात कर रहे हैं, जिसके पत्नी का नाम फगुनिया था। दशरथ माझी की पत्नी का नाम क्या था, फगुनिया था। उसके घर के पास से रास्ता नहीं था जाने के लिए, ठीक है, क्या था, रास्ता नहीं था जाने के लिए, क्या था, पहाड़ था, पहाड़ के अंदर ही उसका घर पड़ता था, पहाड़ था। तो जब उसको होता है, जैसे हम लोग यहाँ मान लीजिए 9 महीना 10 महीना होता तो लोग डिलीवरी करवाने, अब तो सुविधा है, लोग गाड़ी से चले जाता है ना। पहले जमाने में बैलगाड़ी हुआ करता था, लोग बैलगाड़ी जाता था, तो उसके घर के पास तो रास्ता था नहीं बैलगाड़ी जाने का, ठीक। तो पहाड़ से जा रही थी, तो पहाड़ पर चढ़ने में, जब पहाड़ पर चढ़ रही थी तो पहाड़ पर चढ़ने में क्या हुआ, आधा पहाड़ पर चढ़ी है, वहां से गिर करके मर गई, वहां से गिर कर क्या हुआ, मर गया।
एगो दशरथ माझी था, अपने पत्नी से इतना प्रेम करता था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझे। एगो वो दशरथ माझी था। आजकल का आदमी सब होता है, अगर पत्नी मर गई 1 साल नहीं होता है, उसका कौन सी कहते हैं, बरखी कहते, बरही कहते, 1 साल में होता है बरखी, वो भी क्लियर नहीं होता है, एकदम इधर उधर कर करके गंगा स्नान पीढ़िया उल्टा पलटा करके और दूसर शादी करने के लिए तैयार है, ऐसा सिस्टम है। लेकिन दशरथ माझी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने करके दिखाया। एगो पत्नी मरा तो उसके वियोग में पहाड़े को ढा दिया। क्या किया, चौर बुझते चौर, जिसका हम लोग खाना में चावल, उसका भुजा भून करके भोरे लेके निकलता था, भर दिन भुजा खा करके पहाड़ को चीर करके छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। उस समय में कौन थे, इंदिरा गांधी थे, कौन सी प्रधानमंत्री, और उसको दिखाया जो रास्ता बनाया जा सकता है। सरकार को भी दिखा दिया जो अगर एक आदमी सोच सकता है तो क्या नहीं कर सकता है। किसके द्वारा, शाहजहां क्या 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 किया था, ताजमहल बनवाया था, किसके याद में, मुमताज के याद में। शाहजहां क्या किया था, वो प्यार का निशानी नहीं है, उसके पास पैसा था तो बना दिया। प्यार का निशानी दशरथ माझी को देखिए ना, जिसका पत्नी मरा तो उसके लिए क्या किया, पहाड़ खोद के रास्ता निकाल दिया। कौन चीज से, एगो छेनी है एगो हथौड़ी से, एगो छेनी एगो। अभी अगर केकरो पत्नी मर जाएगी तो साल लगते लगते 2-3 गो और ब्याह कर लेगा, दोसर मरी तेसरो तैयार है, समझे। ये सब का पहले जमाने में इस सब चीज को मानता था। एगो वो दशरथ माझी, दशरथ राजा दशरथ की बात नहीं करते हैं, उसको तो पहले से 3 गो पत्नी था, तो उसके पीछे भी 3 बाल बच्चा नहीं होता था, इसलिए वो शादी किया था। लेकिन दशरथ माझी के पीछे रीजन है, समझे ना। वो सरकार को दिखाया जो काम आप नहीं किए, मतलब आप कहे जी पहाड़ काट के रास्ता नहीं निकला सकता है। जब इंसान चाह लेता है तो हर चीज संभव है, लेकिन क्या होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। सोच लिया ना वो जो पहाड़ को काट के रास्ता बना देंगे तो बना दिया, और वो रास्ता अभी वर्तमान में है, वो रास्ता अभी वर्तमान में है, उस रास्ते से लोग जाता था, वो रास्ता वर्तमान में भी है, समझ रहे हैं। लोग क्या किया, दशरथ माझी क्या है, जीता जागता उदाहरण है। वो अपने पत्नी से सच्चा प्यार करता था। ये मुमताज ताजमहल वाला कहानी जो है, ये तो पैसा का कहानी था, ये ओरिजिनल वाला कहानी। अब लोग कहता है निशानी है, लेकिन हम नहीं समझते, हम तो इसको समझते ओरिजिनल निशानी है। आइएगा, क्या कहा, ये जो दिया गया 5 गो ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, सवाल से गए थे। यहाँ जो दिया गया 5 गो पत्ता, तो 5 गो पत्ता को अच्छी प्रकार से फेंटा गया। किस प्रकार से फेंटा गया, अच्छी प्रकार से फेंटा गया। अब 5 गो पत्ता को जब अच्छी प्रकार से फेंटा गया, उसमें से क्या कह रहा है सो देखिएगा। 5 पत्ता को अच्छी प्रकार से फेंटे, एगो कारा निकाला जाता है, तो बिना देखे, चलिए हम एक बार और इसको कुछ ट्राई कर लेते हैं, बिना देखे को पता निकाले। ये बेगम है क्या, बेगम है ये, चलिए ये हमारा निकालना सत्य हो गया। अच्छा, अगर और इसमें से हम कहते चलिए एगो पत्ता और निकालते हैं, अभी चारों को बारी बारी निकाल देंगे तो बेगम निकलेगा इससे, क्योंकि बेगम तो हम इधर निकाल के रख लिए हैं। अगर इसमें से हम कहेंगे ये और निकाल लिए, ये बेगम है क्या, नहीं ना है। अगर बारी बारी से हम कितनों ट्राई करेंगे इसमें से बेगम निकलेगा, नहीं निकलेगा। यही होता है घटना। एक बार पकड़े निकल गया, एक बार पकड़े क्या हो गया, निकल गया, ये बेगम है। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें से क्या को बेगम निकल सकता था, एक गो ना, और एगो हम पहले निकाल लिए थे, अब नहीं निकलता। आइएगा सवाल पे, सवाल यही कह रहा है इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह पत्ता एक बेगम का है, यह पत्ता एक, आइएगा, कह रहा है इसकी क्या प्रयोक्ता है कि, प्रयोक्ता किसका, प्रयोक्ता बेगम होने का, बेगम होने का। तो बेगम क्या गो बेसिस बेसी निकल सकता था, एक गो ना। तो संभव परिणाम सूत्र तो वही सब सवाल में काम कर रहा है, जो सूत्र एगो हम बोले थे, एक फार्मूला इसमें काम करेगा, बोले थे ना, संभव परिणाम बटे वही फार्मूला का उपयोग कर रहे हैं। तो संभव परिणाम है बेगम का एगो, कुल परिणाम है 5 गो। तो आपका पहला आंसर यही हो जाएगा 1/5, क्या हो जाएगा 1/। नेक्स्ट आंसर में आइएगा, दूसरा आंसर, दूसरा आंसर क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा यदि बेगम निकाल आती है तो उसे अलग रख दिया जाए। चलिए हम बेगम जो निकाले थे ये हाथ में रख लिए थे, अब क्या गो बच गया वो बताइए, 4 गो। चलिए इसमें से हम बेगम निकाल के ही रख लेते हैं। चलिए ये बेगम का पत्ता है, अलग में रख दिए इसको, ठीक, ओडियम पे रख दिए इसको हम, ये बेगम है। चलिए अब इसमें क्या गो पत्ता बच गया ये बताइए हमको, 4 गो बचा। अब कुल परिणाम 4 न हुआ, उसको साफे अलग कर दिए, मतलब हमारे शरीर से दूर है, अलग न हो गया वो, तो वो अलग हो गया। तब 4 गो ना, जैसे सपोज कीजिए आप 3 भाई हैं, बड़का भैया का ब्याह हो गया, आपके बड़का भैया का, वो अपने पत्नी को लेकर के बाल बच्चा को लेकर के साफे अलग हो गया, अंगना में टट्टी लगा दिया,
उधर अपना वो खाना बना रहा है, खा रहा है, अपने परिवार के साथ खुशी है। अब तू लोग इधर 2 भाई का शादी नहीं माँ बाप के साथ है, तो यही 4 गो अपने माँ बाप के साथ है, उसको साफे अलग कर दिए हैं, बिन भाग हो गया हो। अब क्या वो परिणाम, कुल परिणाम कितना, अब 4 गो ना। अभी 4 गो में चर्चा करेंगे, 5वां नहीं लाएंगे घींच करके। 5वां क्या किया है, अलग कर दिया है ना, मतलब जेकर बियाह करके भिन्न कर दिया है ओकरो पर बर्तवार लाएंगे, नहीं लाएंगे उस पे ऊपर, लाएंगे तो बापे में व्यथुत होगा। तब आइएगा क्या करा, देखिए कारा निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाए, और एक अन्य पता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयोगता है, एक दूसरा निकाला गया पता एक इक्का होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 4 गो पता है आप लोग के सामने दिख रहा है, हम इसमें से एगो पता निकाल रहे हैं, कोई हमको जो मन होगा हम निकाल रहे हैं। चलिए इसकी क्या प्रयोगता है कि हम जो पता निकाले हैं इक्का है, क्या इक्का है, लग रहा है हम जादू मंत्र जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कैसे हम निकाल लिए के का। अच्छा चलिए ये होता है कभी कभी, जैसे पैसा को उछाले, हम कहें हेड आ गया, हम जानते नहीं थे, हम तो तुक्का लगाए थे ना, हो सकता है हेड आ जाए, कभी कभी आ भी जाता है, आता है तब ना पहले लोग बैटिंग या बॉलिंग करता है। कैसे, जो टॉस जीत जाएगा वो बैटिंग करेगा, जो हार जाएगा वो बॉलिंग करेगा, यही ना कहानी है। तो ये इक्का है, कह रहा है कि इसमें से निकाली जाती है, इसकी क्या प्रयोगता है, निकालेगा पता क्या है, निकालेगा पता दूसरा एक इक्का है। अच्छा चलिए ये इक्का हम निकाल लिए, ठीक। अगर अब ये तीनों में से हम कोनो पता निकालेंगे इक्का निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इक्का होने का प्रयोगता हमसे मांग रहा था। तो कुल परिणाम कितना था, 4 गो, उसमें से संभव परिणाम क्या गो, एक गो ना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इक्का होने का प्रयोगता का 1/4। चलिए दूसरा क्या कह रहा है सो देखिए, इक्का होने का प्रयोगता, इक्का होने का, हमको लग नहीं रहा ताश के पत्ता से अगर आप लोग को क्वेश्चन अब पूछेगा तो छूट जाएगा, अगर इतना क्लियर करके बता रहे हैं, अगर अब पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन छूटना चाहिए क्या। करा देखिए इसका संभव परिणाम कितना होगा 1, कुल परिणाम तो 1 गो तो पहले भिन्न कर दिए थे, तब क्या गो बच गया था, 4 गो ना। चलिए तो क्या हो जाएगा 1/4, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। कौन सा आंसर हो गया ये, चलिए इसका तीसरा आंसर भी दिया गया है। तीसरा आंसर क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है कि एक बेगम है, फिर क्या कह रहा है, चलिए ये पत्ता जो है ये भी हम निकाले, इसको भी चलिए हम रख दिए। अभी 3 गो पत्ता बचा है, अब इसमें क्या सा बचा है ये भी हम कह देते हैं, एगो गुलमा बचा होगा, एगो बादशाह बचा होगा, और एगो क्या बचा हुआ है, दाला बचा हुआ है। 3 गो पत्ता है, कह रहा है कि अब इसमें से एगो पत्ता हम खींच रहे हैं, ये तीनों में से हम कोई पत्ता खींच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बेगम है, हम कह रहे हैं कि बेगम। अच्छा इसमें से हम नाको रगड़ेंगे तो बेगम निकलेगा, ये घटना कहीं होगा, बेगम को तो पहले भिन्न कर दिए थे ना, वो बेचारी तो बूढ़ी थी तो उसको तो पहले भिन्न कर दिया गया होगा। ककरो ककरो घर में एन बूढ़ी होता है, पेट बिगाड़े बूढ़ी या घर बिगाड़े, सुने हैं, तो ये होता है सिस्टम। तो क्या बोले, इसमें से अगर ध्यान दीजिएगा ये तीनों पत्ता में से हम कितनों कोशिश कर लेंगे तो बेगम निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा। तो कह रहा है कि बेगम होने का प्रयोगता, क्या होने का प्रयोगता, बेगम होने का। क्या कह रहा है इसमें देखिएगा, तीसरा नंबर में बेगम होने का, तो जब इसमें बेगम हाइयन है तो घटना घटेगा, जब घटना नहीं क्या हो रहा है, जब घटना नहीं घटेगा तो हम बोले थे तब मान क्या होता है 0 ना, इसमें से कितनों हम नाक रगड़ेंगे तो बेगम नहीं निकाल पाएंगे, ये घटना है इसमें। तो जब घटना नहीं घटता है, घटना तब क्या होगा बताइए 0, घटना नहीं घटता क्या मान होता है 0, इसका प्रयोगता क्या होगा तब 0 आंसर होगा, क्या होगा इसका 0। चलिए उतारिए।